के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की है। तुम्हारा कहना है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो क्या करेंगे? पहले दिल देंगे। अब अगर दिल देने से कार्य नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। विचार करो आप लोग। एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई समस्या आ गई और पुरुष शक्तिहीन हो गई तो अपने हाथों पर खड़ग और तलवार लेकर के अपने राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों पर ले लेगी। धन है तुम्हारा यह समर्पण भाव, धन है तुम्हारे राष्ट्र पर सच्ची निष्ठा। यही होना चाहिए। जरा विचार करो, अगर हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। अगर आज ये तुम्हारा कहना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सके? अरे कहना पड़ेगा, क्योंकि व्यास जी राजा और प्रजा आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। ये राजा यदि इस प्रजा से है तो प्रजा भी इस राजा से है। अगर आज तुम्हारा कहना है तो तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में हमें भी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा और हमारा कहना है संभाले व्यास जी कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ। जैसे इस ग्राम में लीला हो रही तो भावना बनाओ। जैसे आप लोग बहुत लोग खड़े हैं तो आपके अंदर ये भावना नहीं है लीला देखने की। ये लीला ऐसे नहीं देखी जाती है, लीला बैठ करके देखी जाती है। विचार करें कि आपके ग्राम की लीला है, अब फिर चाहे खड़े हुई के देखो, चाहे और कोई ऊंचा स्थान रख ले उस पे ऊपर खड़े हो जाओ फिर देखो। परमात्मा की लीला बैठ करके देखी जाती है, निश्चयात्मक है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा की लीला को खड़े होकर के देखते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र और वेदों में वर्णन है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम 20 लाख स्थावर जानो। स्थावर माने पेड़ पौधे कौन बनते हैं? जो परमात्मा की कथा, जब परमात्मा की लीला को खड़े होकर के सुनते हैं। तो पहले भावना बनाओ, जैसे एक राजनीतिज्ञ के हृदय में भावना है राष्ट्र के प्रति, ऐसे तुम्हारे हृदय में भावना ग्राम के प्रति होनी चाहिए। हमारा कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, पाषाण माने पत्थर, पत्थर जैसा उसका हृदय है जिस हृदय में राष्ट्र पर सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। राष्ट्र प्रेम के लिए जरा विचार करो, किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं कि हम फला धर्म को मानने वाले हैं। अगर हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे, हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी। तभी तो हमारा कहना है कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर वो कि हम हैं भाई भाई। राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। रही बात तुम्हारी बड़ाई की, तुम्हारी प्रशंसा की, तो विचार करो प्रशंसा व्यक्ति को कब मिलती है? केवल 3 बातों से मिलती है। बहुत ध्यान देकर के सुने सभी लोग जो चाहते हो कि समाज में हमें प्रशंसा मिल जाए, हमें समाज में ऊंचा स्थान मिल जाए, समाज में लोग हमको अच्छा कहें, तो केवल 3 बातों में कम से कम एक बात का होना नितांत आवश्यक। बहुत सुंदर जनक जी का कुशल अभिनय सुन रहे हैं। प्रभावित हुए शिवम द्विवेदी जी। शिवम द्विवेदी जी की ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार महाराज जनक जी के सुंदर वाणी में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम द्विवेदी जी, कुसुम्बी फतेहपुर। शिवम द्विवेदी जी के लिए मंगल कामनाएं हैं कि वह सदैव उन्नति करे और वो बहुत ही दानी बालक है। और इसी श्रृंखला में
हमारे श्री नीरज जी द्विवेदी जो रामलीला कमेटी हमीरपुर रमेड़ी के हैं, उनकी तरफ से 100 मुद्रा प्रदान हुए हैं और वो लीला 9-10 फरवरी को है जो हमारे द्वारा नींव रखी गई है और प्रतिवर्ष हमारे द्वारा होती है। 100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। तो विचार करें, 3 बातों का नितांत आवश्यक होना, और वो 3 बातें कौन सी हैं? और कृपा शंकर द्विवेदी जी, कृपा शंकर द्विवेदी जी की ओर से महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय में 50 रुपए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 3 बातें कौन सी हैं? तो विचार करें। ब्रह्मवाणी में कहा गया है आचार्यों के द्वारा, व्यास जी क्या कहा गया है? साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य, एक तो व्यक्ति के जीवन में साहित्य की प्रधानता होनी चाहिए। अगर साहित्य नहीं तो संगीत की प्रधानता होनी चाहिए, संगीत नहीं तो कला की प्रधानता होनी चाहिए। अब अगर तीनों चीजों से विमुख है तो साहित्य संगीत कला विहीना तो साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। तृणम न खादन्नपि तत् भाग धेनम परम पशूनाम, परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला तीनों चीजों से व्यक्ति जो व्यास जी विहीन है तो साक्षात पशु, पुक्ष विषाणहीना। पुक्ष माने पूंछ और विषाण माने सींग। बिना पूंछ और सींग का जानवर है। जानवर से अच्छा क्यों है? बोले तृणम न खादन्नपि तत् भाग धेनम परम पशूनाम। आज तुम कला से ओतप्रोत हो। अगर कला की हम बड़ाई करें तो विचार करें, कला आज से नहीं है, कला जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। अंतर कितना होता है कि कलाकार कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। कलाकार का समय निश्चित है, लेकिन कला तो सदियों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही। उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और तुम्हें कलाकार होने के दृष्टि से तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तुम्हारी बड़ाई करता हूं। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी सुधी श्रोताओं, गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, सदैव परमात्मा के श्री चरणों पर प्रेम रखो। जैसे हमने कहा कि बैठ जाओ, बहुत से लोग नहीं बैठ रहे, कह रहे महाराज हम नहीं बैठेंगे, कितना कहो। हो सकता है वो डर रहे हो कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाए। तो विचार करें, हम तो कहा करते हैं व्यास जी, हमारा कहना है कि नर कपड़न को डर तो है, नर कपड़न को डर तो है और नर कपड़न को नाय, और नर कपड़न ते ना डरे तो नर कपड़न को नाय। भैया, परमात्मा की लीला सदैव बैठ करके ही देखना चाहिए, निश्चयात्मक है। अभिमान न करो। बड़े बड़े राजा चले गए, बड़े बड़े महाराजा चले गए, बड़े बड़े संत चले गए, बड़े बड़े यमलात्मा चले गए, बड़े बड़े विमलात्मा चले गए, केवल कहने के लिए कहानी शेष बचती है। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। हम नहीं कह रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा है, आचार्य तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है। क्या कहा है? दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो मानसो देहो। या मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। व्यास जी, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और शरीर ये क्षण भंगुर है। इसी बात को आचार्य तुलसी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और यह सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसा सदग्रंथों में वर्णन है, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। हम तो कहा करते हैं, विचार करें आप लोग कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। भैया, जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है, इसमें बेस ज्यादा पड़ा हुआ है। हमें आनंद नहीं आ रहा है, बोल हम जरूर रहे हैं, लेकिन बढ़िया बनाओ, पतली आवाज बनाओ, थोड़ा बेस कम करो।
हमारी आवाज इतनी तीखी है कि हृदय में घुस जाती है व्यक्ति जाकर के। लेकिन हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मोटी है आवाज। हमें विचार करें, हम कह करते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली अमलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। क्यों क्यों ना मिली? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता। काल जो है तो व्यासी प्रत्येक एक व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ है, फिर रहा है बराबर। कहां कहीं भी जाओ काल आपके साथ में। पता नहीं अगर मौका मिल जाएगा तो चूकेगा नहीं वो, समझ ले। कहीं ना कहीं दही मारेगा उठा के, अगर काल पा जाएगा अपने चक्कर में। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र से चोट झिली न झिली। करना क्या है? अरे भजले भजले हरि नामो अरी रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। और ये भाई बीरेन द्विवेदी जी, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार, साथ ही साथ अंकित ओम राय जी, उनकी ओर से भी ये 20 रुपए का पुरस्कार महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रात को जाने हिली ना हिली। क्या बात है। भजले हरि नामो अरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। बहुत लोग कह रहे होंगे महाराज हमें क्या करना है भजन करके, हमने तो संसार में इतना बड़ा परिवार बना लिया है, हमारे इतने मित्र हैं, हमारी पत्नी हमारा साथ देती है। लेकिन भैया इनका एक दायरा है, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, चाहे भाई हो, इनका एक दायरा है। और दायरा क्या है? कहां तक? कि साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक। साथी केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे, उसके आगे जाने वाला कोई नहीं, चाहे जितने मित्र बना ले। साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक। और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। 7 फेरे अग्नि के लिए जाते हैं। लेकिन जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है, एक कदम आगे नहीं बढ़ाती है। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। यशमशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। अब क्या इससे आगे कोई जाने वाला है? कौन? मैं हूं। इससे तो आगे, इससे तो आगे जब ये सब लौकिक व्यवहार वाले जब साथ छोड़ देंगे तो पारलौकिक आपका साथ देगा वो परमात्मा का नाम। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। और हरि के भजन बिन
अकेला रहेगा। जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा ना, और दुर्गा देवी भजन कमेटी उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार जनक जी के सुंदर अपने में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, साधु भाई। और भाई छुटकौनी कोटेदार उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं। व्यासी अकाट सत्य है ये। रे मन ये 2 दिन का, भैया केवल 2 दिन का ही खेल है। 2 दिन क्यों? एक दिन व्यक्ति जन्म लेता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको कहते हैं जग। जग माने संसार, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम जगत का झमेला रहेगा। जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। बस यही कहना कार हमारा है कि आप लोग सभी सुधी हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले अनुरागी। तो चाहते हैं आप अपनी प्रीत को परमात्मा के श्री चरणों में लगावें और परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। ऐसी हमारी भी इस धर्मंच के माध्यम से, इस स्वरूप के माध्यम से मंगल कामनाएं हैं कि आपकी प्रीत सदैव परमात्मा के चरणों में बढ़ती रहे और परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करते रहे। क्योंकि भैया समय बहुत खराब चल रहा है, कलिकाल है। एक बार प्रश्न हुआ व्यास जी, बात बहुत अच्छी आ गई तो दिमाग में आ गई तो कह दे, लेकिन हम लोग सुनते भी बहुत ध्यान से। हाँ, आप ना सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा? नहीं, लेकिन हम जब आप मिलते हो तब दूसरे सुनाते भी हैं। जी, जब अच्छा लगता है तभी सुना जाता है। तो बात आ गई, 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग से भगवान ने कहा कि कभी कभी ऐसा किया करो कि कुछ व्यक्तियों को जरा नरक में भिजवा दिया करो। तो सतयुग ने कहा इस युग में किसी की व्यवस्था नहीं है नरक में जाने की। हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा, जो भी जिसने कहीं कहीं पर चरित्र देख ले, पढ़ ले, जो भी लड़े हैं तो हरि पद पावे। जी जी, सुधा वृष्टि भई 2 जल ऊपर जिए। तो विचार करो, क्यों? चूंकि वो परमात्मा के पद को प्राप्त हो गए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन कलयुग में जब कहा कि कुछ लोगों को स्वर्ग में भिजवा दिया करो, तो बोले महाराज यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जितने लोग हैं सब नरक में ही जाने वाले। यथार्थ है, विचार करो, बहुत सोचनीय विषय है, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत गहराई से चिंतन करना। कलयुग ऐसा है कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार अपनी सीमा को पार कर चुका है। विचार कर लेना भैया, कहता व्यक्ति कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, जाता कहीं है, बताता कहीं है, कोई कहने वाला नहीं। अरे बेटा अगर
पिता अगर बेटे से पूछता है कि कहां जा रहे हो, बोले कहीं नहीं, बस यहीं तक जा रहे हैं। सुबह से लेकर व्यक्ति शाम तक केवल झूठ ही बस यहीं तक। और जबकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म जो है तो सत्य से बढ़कर के कोई नहीं है? और भैया इतना पापाचार अत्याचार बढ़ रहा है। जैसे एक सिद्धांत है कि जननी सम जानहु पर नारी और धन पराए बिस्ते बिस भारी। लेकिन भैया बड़ा समय बेकार चल रहा है। हम तो केवल माताओं से निवेदन करना चाहते हैं, इस संसार को बचाने वाली केवल आप हैं। अगर बचा सकती हैं तो केवल आप। कैसे? पहले समय में बहुत इतिहास पढ़ा करो, कभी कभी सुना करो अपनी बुजुर्गों से, सासों से, माताओं से सुना करो। जब माताओं के गर्भ में बालक आता था तो कथा पढ़ती थी, भागवत सुनती थी, भगवान का भजन करती थी, तो बालकों के उदर से ही संस्कार पड़ जाते थे। तमाम प्रमाण है। अष्टावक्र जी के व्यास जी गर्भ से ही संस्कार पड़ गए थे जी। अभिमन्यु के गर्भ से ही संस्कार पड़ गए थे। अब केवल आप कैसेट लगा दो कि बाजा बाजी की ना बाजी, तो छोटे छोटे बालक जो है तो फड़कने लागते हैं। कहे के मारे, चूंकि जो माताएं हैं चित्रहार देखती हैं, ये मेरा चिंतन है, संत कहते हैं, विचार कर लेना कभी जी। और जब चित्रहार देखती हैं तो जो बालक कुछ कर दे तो भैया केवल अब सूरवीर नहीं पैदा होते, संत नहीं पैदा होते, महात्मा नहीं पैदा होते। क्या बताया जाए, इससे आप लोगों का भी कल्याण होने वाला नहीं है। विचार करना, क्योंकि अगर पुत्र संस्कारित नहीं हुआ तो समझ लेना कष्ट आपको ही मिलेगा। बालकों को बैठाल करके कम से कम 5 दोहे रामचरितमानस का अगर पाठ नित्य प्रति कराओगी तो आपकी भी जो वृद्धावस्था आएगी बड़े सुख और चैन से बीतेगी। बहुत क्योंकि सुंदर। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र संस्कारवान है तो माता पिता को धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अब पुत्र अगर संस्कारवान नहीं है तो कितना भी धन इकट्ठा कर दो भैया, वो आपकी संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तभी तो हमारा कहना है, माताओं आप लोगों से केवल जग जाओ, जगने की आवश्यकता है। इस संसार की कर्णधार हैं आप ही सुधार सकती हैं। हम तो कहा करते हैं, 2 पंक्तियां में कह देते हैं व्यास जी कि देवियां दे सकी देवियां दे सकी जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये पत्नियां सादगी, हमारे यहाँ पर सादगी का बहुत बड़ा महत्व रहा है, लेकिन अब विदेशी परिधान आ गए हैं। बेटियां ऐसे वस्त्र पहन करके निकलती हैं कि दरवाजे पर बैठा हुआ पिता मेरे मित्रों नहीं उसको देख सकता है। और भाई ये हैं पांडे जी जो बहंगा निवासी हैं, 50 रुपए जनक जी के सुंदर अभिनय में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो ये पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। बस यही आपसे निवेदन करना है। अब आप लोग जागो और चाहे न जागो। मिथिला के राजमंत्री वर्ग चाहते हैं मंगल आरती सजा करके ले चलो भूतेश्वर के विशाल आयोजगों की अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदना, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। और भाई राम सजीवन साहू मास्टर साहब कुछेछा निवासी, उनकी ओर से ये महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय में 50 रुपए भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और भगवान जी के पुराने रामलीला कमेटी बा अध्यक्ष सूरजपुर, उनकी ओर से भी 50 रुपए महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा पूजन तेरा बलिदान, तेरा पूजन तेरा बंदन किया करते हैं।
मेरे आराध तेरी पूजा किया करते हैं। मेरे आराध तेरी पूजा किया करते हैं। मेरे आराध तेरी पूजा किया करते हैं किया करते हैं। मेरे आराध्य तेरा पूजन किया करते हैं। हम ही नहीं किया करते हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं। आज से नहीं, 16 पीढ़ियों से आपकी पूजा होती हुई चली आ रही है। लेकिन आज यह जनक कुछ एक नई विधा का अनुपालन करने जा रहा है। और नई विधा, पूजन तो करना ही चाहते हैं, लेकिन अंतिम अभ्यर्थना करना चाहते हैं, अंतिम वंदना करना चाहते हैं, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश। आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी। और भाई ये है, देखिए भीम सिडरा निवासी, भाई भीम जी सिडरा निवासी 20 रुपए जनक जी के सुंदर अभिनय में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना पड़ गया व्यास जी कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं, पछताया नहीं जो जीवन में कभी उस अंत समय पछताना पड़ा। और खेलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और है अकाट विधान वो विधि का यही क्या कि जिसे आना, हाँ जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारें मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें कि हे देव कर दो कृपा। आज कृपा करने की आवश्यकता है। हे देवता कर दो कृपा, आपका मैं हूँ पुजारी और साध्य तुम्हें हो और मैं हूँ साधक, वो साधना किन्हीं तुम्हारी। देखो
कर दिया मैंने कठिन प्रण, कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें। और करना क्या कि वो मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग भरवाना तुम्हें। और ये भाई देखिए अतुल तिवारी जी कुमेड़िया निवासी घाटमपुर, कुमेड़िया घाटमपुर, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार जनक जी के सुंदर अभिनय में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमेड़िया में बहुत अच्छी लीला होती है। अभी हम गए थे 10 से 15 दिन पहले थे शायद गए थे। तो आज हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि मांग पर कोई कठिनता ना आवे। व्यास जी धारा को परिवर्तित करते हुए कैसे मांगा मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। अब करना क्या है कि वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आजा। 2 खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं, दीप दीपांतर के महिपालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर